से होने तो फिर हम आगे स्टार्ट कंटिन्यू करें। जी सर, हो गई है। चलिए, तो जैसा कि सभी लोगों को पता है कि आज हम लोग के साथ में एक ऐसे शख्स हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है। गवर्नमेंट जॉब के साथ इस बिजनेस की शुरुआत करी और शुरुआत उन्होंने सीएनसी के साथ शुरू किया था। सीएनसी पे फोकस किया और अपनी टीम सीएनसी को प्रमोट किया और फर्स्ट मंथ में थोड़ा काम हुआ, लेकिन नेक्स्ट मंथ में उन्होंने फास्ट डायरेक्टर किया। पहले मंथ समझने में लगा और नेक्स्ट मंथ में उसका फास्ट डायरेक्टर हुआ, फिर जो है उनकी टीम से भी डायरेक्टर हुआ है। तो कैसे शुरुआत की है और पहले क्या करते थे और अभी की क्या तैयारी है, तो उन्हीं की जो बात सुनते हैं। चाहिए आपकी जोरदार तालियों से जयराम चौहान जी का, जो रामपुर मथुरा से है। वेलकम सर, आपका स्वागत है सुबह की मीटिंग में। फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लोगों को कुछ सीखने का मिलेगा। वेलकम सभी सर। को मेरा नमस्कार। और सभी को वेस्टिजियन टीम जो है जो प्रकृति के करीब जा रही है उसको मेरा प्रणाम है सर। देखिए सर, मैं जो है बचपन से ही, जब से मैं सोचने समझने वाला हुआ तब से मुझे प्रकृति से बड़ा लगाव रहा। तो उसका कारण भी सर हमने प्रैक्टिकली देखा, तजुर्बा लगाया, अनुभव किया कि प्रकृति से बढ़कर जो है कुछ भी नहीं है। इंसान जितना कुछ कर रहा है सब प्रकृति की नकल करके कर रहा है। जितना भी जो है वैज्ञानिक खोजें भी हो रही हैं सर, मैंने जब पढ़ते समय देखा कि जो हवाई जहाज भी उड़ाना था तो वैज्ञानिकों ने पहले देखा कि गुब्बारा कैसे उड़ता है, चिड़िया कैसे उड़ती है। फिर उसी के तर्ज पर धीरे धीरे अपना जो है ज्ञान विज्ञान विकसित किया, अनुभव किया, प्रैक्टिकल किया। फिर जो कुछ भी, कहने का मतलब ये, जो कुछ भी है प्रकृति से बढ़कर कुछ भी नहीं सर। जैसे अब प्रकृति में देखिए, ऊर्जा का मूल स्रोत जो है सूर्य है। मैंने पढ़ा है ये। सूर्य अगर जो है कुछ दिन के लिए बादलों में ढक जाए, धुंधला हो जाए, तो ये प्रकृति हमारी जो है, देखिए वनस्पतियां सब नष्ट हो जाती हैं। तो वनस्पतियां और प्रकृति आखिर जो है, वनस्पतियों से ही मतलब तैयार होता है आयुर्वेद। आयुर्वेद से जुड़ा हुआ चूंकि वेस्टीज प्रोडक्ट मेरे सामने आया, तो चूंकि जो है मैंने देखा कि जो है आयुर्वेद में इतनी जादुई शक्ति है कि एलोपैथ जहाँ काट छांट के जो है, कोई जो है रोग होता है, बात करता है ऑपरेशन कर दो, इस अंग को काट के बाहर कर दो। अब कितना फर्क है जो है, आयुर्वेद वही कहता है जो है कि हाँ इसको हम ठीक करेंगे, शुद्ध करेंगे। सर मैं अपनी बात बताऊं कि मुझे एक बार अपेंडिक्स हो गया, तो लखनऊ के माने जाने हॉस्पिटल जितने भी थे जो है, विवेकानंद में दिखाया, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करा लीजिए। मेडिकल कॉलेज में दिखाया, डॉक्टर चंद्रा माने जाने मतलब वो डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा ऑपरेशन करा लीजिए। एक बार फिर मेरी तबीयत बिगड़ी, भयंकर जो है दर्द होता था अपेंडिक्स में, और यहाँ तक कि जो फीवर बहुत चढ़ जाता था। तो मैं डॉक्टर सरकार के पास गया, उन्होंने भी कहा ऑपरेशन करा लीजिए। तो मैंने पूछा सर कितने दिन में करा लें, तो उन्होंने कहा 2-4-6 महीने में करा लीजिए, जब टाइम आपको मिल जाए। तो मैंने सोचा 2-4-6 महीने टाइम है तो मैं देखता हूँ कुछ और। तो मैंने सर अब होम्योपैथ की जानकारी चूँकि जो है आज के 20 सालों से मुझे थोड़ी-थोड़ी रही है, बहुत टाइम तो नहीं रहा जो है उसका मतलब प्रैक्टिकल करने का, लेकिन मैंने सोचा चलो आज़मा के देखते हैं। अब होम्योपैथी की दवा मैंने खाई होगी, तो 1000-2000 की ही दवा खाई होगी, और मेरा समझ लीजिए पेट के ऑपरेशन के बारे में मैं घबरा गया कि पेट का ऑपरेशन यार अच्छा नहीं होता है, और ज़िंदगी भर जो है सँभलना पड़ता है इसके लिए कि हाँ, ऑपरेशन है हमारा। तो मैंने दवा खाई। अब होम्योपैथ भी समझ लीजिए आयुर्वेद से ही तैयार होता है, वनस्पतियों का मूल अर्क निकालना, फिर उसके बाद पावर लाना, मतलब उसके सिस्टम को हमने पढ़ा है। तो मैं यही देखता हूँ कि वो भी जो है मूलतः आयुर्वेद से ही जो तैयार होता है, और आयुर्वेद ज़्यादातर वनस्पतियों से तैयार है सब। तो मेरा पेट का ऑपरेशन समझ लीजिए टल गया। तो ये जो है तमाम बातें, मेरे लड़के को जो है थोड़ा एलर्जी थी मौसम से, जब हवा चेंज होती थी उसको खांसी आती थी। मैंने चेस्ट स्पेशलिस्ट और अच्छे-अच्छे डॉक्टरों से दवा कराई, फिर उन्होंने कहा कि ये बड़ा हो जाएगा तब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा परेशानी आज है इसको, और बताते हैं कि अब बड़ा होगा तब ठीक होगा। फिर मैंने होम्योपैथ में जो है उसका जो है इलाज किया,
उनके पर्चे मेडिकल कॉलेज में ही दिखाया, सब टटोला, कुछ नहीं उनको मिला, तो मैंने फाड़ फेंक दिया। फिर जो है उसका जो है होम्योपैथी से इलाज कराया, मतलब कराया नहीं, खुद किया अपना जो है, मुख से जो है उठाई हमने और फिर जो है सेलेक्ट करके दवाएं उसको दी, वो ठीक हो गया। तो मेरे जहन में जो है प्रकृति के प्रति, प्रकृति इतना चमत्कारी है, मतलब आयुर्वेद और प्रकृति समझ लीजिए कि नेचुरल चीज है। आपको जब शुद्ध हवा की जरूरत होती है तो आप भी सोचते हैं कि विंडो होनी चाहिए, बाहर की हवा ही शुद्ध है, यानी प्राकृतिक हवा जो आएगी वनस्पतियों से जो आएगी वही शुद्ध है। तो प्रकृति जो है ही जो है मतलब मूलतः जो है जितना भी कुछ है सबकी जड़ प्रकृति है। प्रकृति ही हमें भोजन देती है, प्रकृति ही हमें हवा देती है, प्रकृति से ही हमें शुद्ध पानी मिलता है। तो जो है प्रकृति और आयुर्वेद, इन सब में मेरा पूरा जो है 100% भरोसा रहता है। इसलिए जब ये प्रोडक्ट मेरे सामने आया तो मैं जो है इसमें मतलब ये देखा कि इसमें क्वालिटी है कि नहीं, इतना टाइम क्यों लिया मैंने, और इसके लिए जब इस्तेमाल करेंगे तभी जो है उसकी जो है अच्छाई को हम जान पाएंगे। तो हम जब ने इस्तेमाल किया, हमने देखा कि इसमें बड़ी अच्छी जो है मतलब सच्चाई है, जो लिखा हुआ है वो सारे गुण हैं। तो ईमानदारी से प्रोडक्ट बना है और इस कंपनी और प्रोडक्ट में ईमानदारी है, तो ईमानदारी जो है बहुत बड़ी चीज है। देखिए चाहे वो कोई व्यक्ति हो, जब वो ईमानदारी से आप उसको परख लेते हैं तो उस पर भरोसा करते हैं। तो हमने जो है भरोसा किया उस पर और फिर उस पर काम किया, लोगों को भी समझाया। अब रही बात सर जो है इसमें एक ही जो कठिनाई, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आदमी को या हम वेस्टिजियन को, वो ये लगता है कि लोग जो है तुरंत एक ही सवाल करते हैं कि हाँ ये बड़ा प्रोडक्ट महंगा है। मैं कई बार जो है, मैं तो चूंकि गाड़ी में सामान रख लेता हूँ और फिजिकली किताब से न समझाने में हमें लगता है कठिनाई है, सीधे प्रोडक्ट सामने रखता हूँ और उसको दिखाता हूँ और उसके बारे में बताता हूँ। तो एक बार जो है एक शख्स मिला जो है ग्रामीण क्षेत्र में, और वो कहने लगा कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, और फिर हमने कहा नहीं वे महंगे नहीं हैं, और उसको समझाने का प्रयास किया। तो उसने कहा मैं दिल्ली में रहता हूँ और देखिए मैं जानता हूँ इसके बारे में, बहुत पहले से जानता हूँ और बड़ा महंगा है। तो उससे हमने एक सवाल किया, ये बताओ आप दिल्ली में रहते हो, सेविंग करते हो? कहा हाँ। हमने कहा ब्लेड कितने पैसे की आती है? तो उसने कहा 1 रुपए की। हमने कहा और उससे आगे बताओ कितने पैसे की ब्लेड तुमने देखी है? तो उसने बताया 3 रुपए की। तो हमने कहा आप मेरे कस्बे में चले जाओ, ब्लॉक स्तर का है ये, ग्रामीण क्षेत्र में भी है, हमारे कस्बे पे फला दुकान पे चले जाओ और इस नाम की जो है जिलेट नाम की ब्लेड जो है तो मांग लेना और देखना कितने की मिलती है। यहाँ 30 रुपए बिकती है और फिर दिल्ली में इसका भाव पता कर लेना कितने मिलती है। तो वो सन्न रह गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो वेस्टीज का प्रोडक्ट है, ये नहीं कि जितने मार्केट में है सबसे महंगा, ऐसा नहीं है। अन्य प्रोडक्ट के बारे में जो प्रचलित हैं, कंपनी जो जिनके दिमाग में है, उसको लोग महंगा सस्ता न देख करके भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसे खेती में ही है, एक जो है प्रोडक्ट आता है कोराजिन। अब कोराजिन छोटी सी सीसी होती है 150 ml की सर, शायद 1800 या 1900 की आती है, लेकिन उसको किसानों ने यूज किया, उसका रिजल्ट मिलता है, तो ये नहीं देखते हैं कि ये कितने पैसे की है। हेलो, आवाज आ रही सर ना? जी आ रही है, आ रही हेलो, है, आ रही आ रही जी जी। वही है कि हमको ये चैलेंज है, जो चुनौती है वो यही है। हमने भी जो एहसास किया वो ये है कि प्रोडक्ट महंगे हैं, ये जो है लोगों के दिमाग में आता है, लेकिन हमको हर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जानकारी तभी होगी जब हम उसको यूज कर लेंगे, उसकी खासियत क्या है, ये महंगा क्यों है, मतलब महंगा नहीं है लेकिन उनको लगता क्यों कि महंगा है, तो उसके बारे में बारीकी से जानकारी जब रखेंगे। अब जैसे इसका शैम्पू है, तो जब हमने यूज किया तो देखा इसके शैम्पू में बालों में धूल हटाने के साथ साथ ये खुद बालों में एडजस्ट हो जाता है, मतलब इसमें एक लेपन क्रिया वो कर लेता है। इसका एहसास मुझे कैसे हुआ कि एक बार मैं जो है इसको देखा कि बाद में जो है मैं बाथरूम में घुस गया, उसके बाद जो है शैम्पू वहाँ पे नहीं पाया था। हमने कहा चलो शैम्पू कौन ढूंढे, इसका साबुन भी अच्छा है, इसी को लगा लेते हैं। तो थोड़ा साबुन जो है नीम तुलसी वाला जब लगाना शुरू किया तो देखा उसमें चिपचिपाहट और चिकनाहट वो साबुन के साथ जो है आने लगी।
तो इससे लगा कि ये कोटेड कर देता है बिल्कुल जो है बालों में जो है, मतलब शैम्पू का भी काम करता है और फिर जो है साथ में ऑयलिंग या जो है लेपन का काम ही करता है। तेल इसका जो है, सारे तेल मार्केट में देखिए जो है आंवला दुनियादारी हैं जो है, तो उनको लोगों ने अब ये भी तजुर्बा किया है कि इसमें मिट्टी का तेल मिला के लोग पतला कर देते हैं और उसमें काफ़ी यूज़ होता है। अगर इसका ऑयल थोड़ा महँगा है तो उसकी कुछ बूँदें, यानी 5-6 बूँदें ही जो है मालिश कर दी जाती हैं तेलों में, तो बालों में चमक आ जाती है। तो वो भी जो है, जब जहाँ पर इसका जो है फर्श धुलने वाला क्लीनर है, तो जब कुछ ही बूँदें, मतलब कुछ एमएल कुछ ढक्कन की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही बूँदें जब पर्याप्त हैं, तो महँगा नहीं है। कहने का मतलब जब प्रोडक्ट जो है दूना महँगा हो और 1/4 खर्च हो रहा हो, तो वो महँगा नहीं कहा जाएगा। तो इस तरह से मतलब हमको मतलब यही दिखा कि हर प्रोडक्ट के बारे में एक और चीज़ हम प्रैक्टिकली बता दें सर, जो है इसका अल्ट्रा वॉश जो है, मतलब हमारे यहाँ मोटर पंप है तो कार है, तो उसको धुलने के लिए जब आप जो है लास्ट दिसंबर में आए थे तो अल्ट्रा वॉश जब देखे गए कि हाँ, ये वूलन कपड़े और कोई कपड़े जो है अच्छे कपड़े धुले जाएँगे इससे। तो मैंने इसका अल्ट्रामेटिक और अल्ट्रा वॉश मिला करके और बच्चों से कह दिया कि ज़रा गाड़ी भई धुल दो, मोटर चल रहा है, बिजली है, पानी है। बच्चों ने उसको धुल दिया। धुलने के बाद होता क्या है, कार को जो है उसको फिर कपड़े से पोंछा लगाना पड़ता है कि जो है धब्बे ना पड़े। तो ये सर पता नहीं है आप लोगों में से कितने लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा, नहीं किया होगा। मैंने जब गाड़ी धुलवा दी तो धुलवाने के बाद थोड़ी देर बाद मैं लेट हो गया, उसको पोंछा नहीं लगाया। लेकिन जब मैं आया तो देखा यार पोंछा लगाना भूल गए हम। लेकिन जब मैं गाड़ी के पास पहुँचा तो देखा गाड़ी तो चमक रही है बिल्कुल। पोंछा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छी खासी शाइनिंग उसमें आ रही है। ये प्रैक्टिकल देखा है कि हमने कि अल्ट्रा वॉश जो है, हर व्यक्ति जो कार रखता हो, गाड़ी अपने घर पे धुलता हो, अगर बाय द वे धुलाई करता हो, तो उसके लिए बहुत ही आसान चीज़ है। तो उसमें शाइनिंग, और तब से मतलब दिसंबर में गाड़ी धुली गई, तब से आज तक केवल पानी मारना पड़ता है। कोई शैम्पू नहीं यूज़ हुआ और कोई धब्बा नहीं पड़ता। मतलब ज़बरदस्त जो है उसका देखा हमने कि फ़ायदा है। जबकि वही गाड़ी दुकान पे ले जाइए एक बार धुलाई में जो है, काफ़ी पैसा लग भी जाता है और फिर बार-बार जो है वो शाइनिंग रहती भी नहीं है। तो इसी तरह से जो है हर प्रोडक्ट के बारे में मतलब जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसकी ख़ासियत कुछ ना कुछ ये भी गौर करें कि इसमें ख़ासियत है क्या? अन्य प्रोडक्ट से अलग हटके क्या है? जो प्रोडक्ट हम महँगा है उसकी कोई उससे महँगे प्रोडक्ट को अपने दिमाग में लाएँ और उससे उसकी तुलना करें और लोगों को बताएँ, ग्राहक को बताएँ कि ये हमारा प्रोडक्ट इतने का है, अगला प्रोडक्ट बल्कि इतने का है, फिर भी जो है इसमें ख़ासियत क्या है और इसमें अच्छाई क्या है। तो जब प्रोडक्ट में दम है और प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो लोगों को समझाया जा सकता है। जी सर। तो सर कैसे आपका ब्रोन डायरेक्टर हुआ, थोड़ा लोग आपको जानना चाहेंगे। जो है फास्ट ब्रोन डायरेक्टर आपका हुआ था, थोड़ा सा वो बताइए उसके जी बारे सर। में। जी सर, जी सर। देखिए सर, जब मैं लगा जो है, तो उस समय मैंने जो है लोगों के पास जा कर के मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि जितने मेरे करीबी हैं, जितने लोग जानने-पहचानने वाले हैं, सबको पहले बात तो प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहिए। तो हमने सबको समझाया कि देखिए, सीएनसी उठाने पर जब प्रोडक्ट आधे पैसे में मिल रहा है, तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो सबको सीएनसी में जोड़ा हमने और सीएनसी का महत्व बताया, मतलब उसका फ़ायदा बताया और प्रोडक्ट को जो है स्कीम में उठाने से जो फ़ायदे मिलेंगे, जितना कीमत घट जाएगी, सारा कैलकुलेट करके बताया, तो लोगों ने सीएनसी उठाई सर। पेट्रोल में तो और कार में सीएनसी जाके उठाने के बाद जो है, कार में जाके एक पेट्रोल ही डाल। महीने में, एक ही दिन में जो है, करीब जो है, लगभग जो है 12 मेरे अंडर में और मेरी ए टीम के अंडर में भी 6 सीएनसी जो है, मतलब 1 हफ्ते के अंदर ही कट गई सर। कहने का मतलब है कि सर ऐसे पहले शख्स निकले अपनी टीम से कि जिस जिस मंथ ज्वाइन किया उस मंथ इन्होंने डायरेक्ट में 12 सीएनसी कराई और अपनी डाउनलाइन की टीम में भी 6 सीएनसी स्टार्ट कराई। क्योंकि 6 सीएनसी करते हैं तो तुरंत आपको 2500 का सामान डीपी रेट का तुरंत फ्री मिलता है। तो 18 सीएनसी हुई।
और बाकी सर फुटकर पे भाई। और आपका ब्रोन डायरेक्टर हुआ, थोड़ा-सा आप हम जानना चाहेंगे, हमारे लोग जानना चाहेंगे कि वेस्टीज से पहले क्या करते थे? बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे। देखिए आपने सर, वेस्टीज के जहाँ तक बारे में लोग बताते हैं कि हाँ जी सर, जहाँ तक लोग बताते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बताऊँ सर, कठिनाइयों में जो कठिनाई के साथ जो काम किया जाता है उसमें इतना मज़ा आता है और उसका इतना महत्व होता है, क्योंकि मैं देखिए टीचर रहा। मतलब कहने का मतलब सरकारी जॉब मिलने से पहले मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। तो मैंने सर अनुभव किया कि जो मैथ की क्लास होती है बड़ी टिपिकल मानी जाती थी। तो मैथ के क्लास में मैथ की जानकारी अगर मुझे बहुत है, तो बच्चे दुनिया दूर-दूर से दौड़ के आते थे कि हाँ सर की मैथ बड़ी अच्छी है, सर की इंग्लिश बड़ी अच्छी है। क्यों? क्योंकि वो कठिन सब्जेक्ट थे। तो हमें उस समय से ही अनुभव है। और ये बताऊँ सर, जब मैं बीए ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर मतलब प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया, तभी से मेरे पास कुछ बच्चे जो है पढ़ने के लिए आ गए कि सर मुझे जो है मैथ पढ़ा दीजिए। अब ये समझिए, मैं बीए पार्ट 1 की पढ़ाई शुरू किया, उधर बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए भी आने लगे। क्यों? कठिन सब्जेक्ट जो होता है, कठिन विषय जो होता है, वो लोगों के लिए जो बोझ है, उसके बारे में यदि कठिनाई के साथ जो काम करेंगे, तो आप यूनिक होंगे। मतलब आपका महत्व और बढ़ जाता है कि इतनी कठिन चीज़ों को आप सॉल्व कर लेते हैं। मैं सर जो है कोचिंग पढ़ाता रहा, उसके बाद मैंने इतना तजुर्बा हो गया कोचिंग पढ़ाते-पढ़ाते कि मैंने बीएड का एंट्रेंस जो है फॉर्म डाला और पहले ही साल जो है मुझे कानपुर में सेंटर मिला। और सर वो रावतपुर गाँव में मिला था मुझे, वो सिटी मॉडल स्कूल था, वो भी नहीं भूलता मुझे। मैंने जब परीक्षा देना शुरू किया तो झमाझम बारिश हुई, और बारिश कितनी हुई ये मुझे एहसास नहीं रहा। मैंने पेपर सब सॉल्व कर किए, और जब नीचे उतरा तो देखा कानपुर की सारी गलियां जो नाली चौक होती हैं, तो सारी गलियां पानी से भरी हुई थी। और मैं पैदल चलकर बहुत दूर तक तब घंटाघर जो है रेलवे स्टेशन पहुंचा। सीधे जो है जब लोगों से बताया, और लखनऊ में तमाम लोग रुकते थे जो रुक के तैयारी करते थे, उनको जब देखा तो उन्होंने कहा आपका नाम तो आ जाएगा भाई। मैं फिर यहाँ कोचिंग वगैरह पढ़ाता रहा, और फिर सीधे जो है दिसंबर में मेरा कॉल लेटर आ गया। कॉल लेटर आया तो मुझे जो है ट्रेनिंग सेंटर जो है हमने कानपुर का डाला था, तो कानपुर से आगे बढ़ के थोड़ा मिला फर्रुखाबाद। और सर पहली बार वहाँ सेंटर था, और बहुत ही सख्ती के साथ वहाँ जो है परीक्षा हुई। पढ़ाई भी जो है मतलब टीचिंग भी और सब क्लासें। लेकिन जब लोग उस समय 60% जो है नंबर लेने की उम्मीद करते थे, तो मुझे वहाँ ईमानदारी से जो है, जो मेहनत से, जो कठिनाई से, जहाँ पे चापलूसी नहीं थी, तो जब जो है फ्रेश परीक्षा हुई, तो मुझे 85% वहाँ नंबर मिले। और 60% के बजाय जब 85%, 25 अंकों की उछाल जो थी मेरी, उससे सीधे मेरा जब जो चयन हुआ, तो इतनी लंबी जंप को जो है मैं मतलब मेरिट में मेरा जो है सहयोग किया, और मुझे नौकरी मिल गई। तो कहने का मतलब ये है, जहाँ पे कठिन चीज़ें लेके चलोगे, कठिनाई को लेके चलोगे, हाँ, ये है शुद्धता होनी चाहिए। कठिनाई और शुद्धता और ईमानदारी, तीनों चीज़ अगर एक साथ इनका मेल हो जाए ना, तो आप जो है बहुत ऊँचाई तक जा सकते हैं, कोई रोक नहीं पाएगा आपको। कठिनाई को आप जो है फेस करने की सोचें, और शुद्धता हो और ईमानदारी हो, जहाँ पे कोई जो है धोखा ना हो, वहाँ पर आप जो है बहुत ऊँचाई तक जा सकते हैं, जैसा कि आप पहुँचे हैं, और आपकी नकल मैं भी कर रहा हूँ सर। और यही मैंने देखा कि जो है उसके बाद जब नौकरी मिली, तो फिर मैंने जो है नौकरी में भी जो है जो काम शुरू किया, तो मुझे जिले के सर्वश्रेष्ठ प्रधानाध्यापक का पुरस्कार मिला था जो है सर। अखिलेश जी जो है मुख्यमंत्री थे उस समय, अभी कुछ समय पहले, और फिर वही लखनऊ में सम्मान मिला। तो कहने का मतलब ये है, जितना कठिनाई और ईमानदारी और शुद्धता के साथ आप काम करेंगे, उतना ही जो है आपका कोई मुकाबला नहीं होगा। ये मैंने देखा। उसके बाद सर व्यस्तता के साथ-साथ मैं बताऊँ, जब मैंने होम्योपैथी में थोड़ा बहुत जानकारी रखी, तो कुछ लोग जो है, जैसे किसी दोस्त को मैंने बता दिया। मैंने कोई बोर्ड नहीं लगाया, मैंने कोई दुकान खोल के नहीं बैठी, लेकिन अब उसको फ़ायदा हुआ तो अगले को बताता चला गया। धीरे-धीरे वो लोग भी जो दूर-दराज से, कुछ लोग तो ऐसे आते हैं, अभी रात में ही एक पेशेंट आया, बताने लगा भाई साहब जो है मम्मी के गले से जो है भोजन नहीं उतर रहा है, और मैं लखनऊ और लोहिया सब घूम के आया हूँ।
तो शाम को हमने उसको दवा दी, हमने कहा, और उसने ये बताया कि जब गले से भोजन नहीं उतर रहा है, फिर उसने बताया सर जो है डकार लेने पे उतर जाता है। मेरे दिमाग में तुरंत बात आई कि इसे फ्लैक्साइल भी दे देना चाहिए। कुछ दवाएं और दी हमने और साथ में उसको फ्लैक्साइल दिया हूँ रात में, और फिर 2-1 दिन बाद इसका रिजल्ट बताऊंगा आपको। फिर सर देखा जो है फ्लैक्साइल जो है सर्वाइकल, मतलब जो गर्दन वगैरह में अकड़न होती है, सिर दर्द वगैरह में भी फायदा इसका मिला। तो ये सर जो मैं अपनी हिस्ट्री बता रहा था, मैंने जो है पढ़ाई की, पढ़ाई के साथ ही साथ मैंने मतलब ग्रेजुएशन फर्स्ट में आया, तभी मैं टीचर का भी काम करने लगा। मुझे तमाम दोस्त कहते थे कि सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करते हो, इतना उचित नहीं है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं ध्यान दिया, मेहनत से पीछे हटने की जरूरत ही नहीं है। मैं स्टूडेंट लाइफ से ही समझ लीजिए टीचर बन गया। टीचर के बाद में खेती भी है, तो देखिए हरियाली प्रकृति के पास जो है, देखा है हमने लोग अपने घरों में 1-2 पौधा रख लेते हैं और कितना खुश होते हैं। लेकिन जब मैं फील्ड में पहुंचता हूँ, अपने खेत में भी पहुंचता हूँ, तो जहाँ पे हजारों पेड़ खड़े हैं, अब उनको देख के कितनी खुशी आएगी समझ लीजिए आप। तो वो इसीलिए मैं जो है उससे भी जुड़ा रहता हूँ। तो नंबर 1 पे मैं अध्यापक हूँ, नंबर 2 पे मैं किसान भी हूँ, नंबर 3 पे सर जो है मैं थोड़ा समझ लीजिए छोटा मोटा डॉक्टर भी हूँ, और उसके साथ ही साथ मैं जो है, आप जानते हैं कि मानवाधिकार जो समाज सेवा का काम करता है, उसको भी जब मेरे सामने आया, प्रस्ताव आया, तो मैं उसमें भी जुड़ गया। उसके साथ अब सर जो है आप आए और आपने जो है ये प्राकृतिक प्रोडक्ट जो है वेस्टीज बताया, मेरी समझ में बहुत जल्दी आया, और मैं जो है गुजारिश करता हूं कि हर हिंदुस्तानी, मतलब हिंदुस्तान में तो इतनी ताकत है कि ये विश्व गुरु, देखिए इस समय आयुर्वेद और योग, मतलब कितना लोग नकल कर रहे हैं इसकी। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें बहुत बड़ी जो है ताकत है। सर एक चीज मेरे दिमाग में आती है कि देखिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली जानवर, खतरनाक जानवर, खूंखार जानवर, अब आप लोगों के दिमाग में भी होगा कि कौन सा हो सकता है। सर बताइए कौन सा हो सकता है? शेर की बात कर रहे हैं, शेर? जी सर, हाथी इतना शरीर लेके कुछ कर नहीं सकता। शेर और चीता सर जो है इतने खतरनाक भी हैं, इतने बलशाली भी हैं, और इतना उछल कूद कर सकते हैं। उनका भोजन सर जो है, माना कि वो मांसाहारी है, उनका भोजन जो है भेड़ बकरी और हिरन हो सकता है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए उसके अगले भोजन चक्र में आइए, विज्ञान जब पढ़ते हैं हम लोग, तो उनका भोजन क्या है? जिनका भोजन उन्होंने किया है उनका भोजन भी तो यही वनस्पतियां हैं हमारी। भाई बकरी घास खाती है, हिरन घास खाता है, तो जितना एनर्जी इन्होंने वनस्पति से ली है, वो एनर्जी ये है कि झटके में जो है शेर उठा लेता है। ये चीज अलग है कि बकरी रोज जो है भोजन करती है, शेर जो है महीने में उसका 1 दिन करता हो। लेकिन कहने का मतलब हमारा ये है कि ऊर्जा जो है ना, वो वनस्पति से, प्रकृति से ही उत्पन्न है। तो हम लोग प्रकृति को जो है इतना क्षति पहुंचाते जाते हैं, प्रकृति को भूल के जो है लगता है कि लोग समझते हैं जो है कि मतलब हम ही सब कुछ है। आदमी अपने आप को समझने लगता है कि हम ही सब कुछ है, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। मैं जो है जब छोटी क्लास में हाई स्कूल में था, तब पढ़ाई के समय एक चैप्टर था जो है अंतरिक्ष यात्रा। उसकी सर थोड़े समय में मैं बताऊंगा व्याख्या, कि उसमें जो है लेखक ने कल्पना करी थी, उसने लिखा था कि मैं एक बार जो है अंतरिक्ष की यात्रा पर गया, वहां सड़कें बड़ी अच्छी थी और उसके दोनों तरफ गगनचुंबी जो है इमारतें खड़ी थी, लेकिन वहां मुझे कोई इंसान नहीं मिला। उसने लिखा कि फिर मैं जो है उस गगनचुंबी मकानों में एक मकान के मैं करीब गया, तो उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। फिर मैं अंदर गया तो उस घर में जो है जो टेलीविजन था वो ऑटोमेटिकली चलने लगा, और उसने बताया कि पहले यहाँ भी लोग रहते थे
और विकास इतना ज़्यादा हुआ कि वनस्पतियां नष्ट हो गई और जो है पेड़ पौधे खत्म हो गए, लोग भूख के कारण जो है समाप्त हो गए। मतलब ये भले ही एक स्टोरी हो, बनाई गई हो, लेकिन उस लेखक का ये संदेश था। तो मैं बताऊं, मानवाधिकार में मैं जुड़ा तो विश्व पर्यावरण दिवस के समय पे हम लोग निकल करके बहुत सा प्लांटेशन करते हैं और लोगों को समझाते हैं कि हाँ जो है पेड़ पौधे वनस्पतियां, आदमी चाहे जितना बड़ा हो जाए, चाहे जितना पैसा हो जाए, उसके जीवन का आधार वनस्पतियां हैं। मेरे कहने का मतलब वो चाहे साग सब्जी हो और चाहे आटा दाल हो, कुछ भी हो, लेकिन वनस्पतियां हैं। और वनस्पतियां का संबंध मतलब मेरा वेस्टीज में क्या महत्व है कि आयुर्वेद, मतलब जो आपने बताया कि ये प्रोडक्ट सब आयुर्वेदिक हैं, तो आयुर्वेद में बड़ी ताकत है। जहाँ एलोपैथ इसके जो है सप्लीमेंट हैं, जहाँ एलोपैथ जो है काट छांट के अलग कर देने की बात करता है। मुझे जब अपेंडिक्स हुई तो उसका यही थीम था कि छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में जो एक अवशेषी अंग है या जो पोर्शन है, वहां पे अवरोध उत्पन्न हो रहा है। और डॉक्टरों का यही विचार था, एलोपैथी डॉक्टरों का, कि हाँ इसको काट के अलग कर दिया जाएगा तो काम ठीक हो जाएगा। लेकिन देखिए आयुर्वेद में इतनी ताकत है कि उसको काट के अलग भी नहीं किया, मुझे डिस्टर्ब भी नहीं किया, मेरा शरीर प्राकृतिक रूप से जैसे था वैसे बचा रह गया। तो मुझे जो है मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है आता गया कि प्रकृति में, आयुर्वेद में जो चीजें जो है नेचुरली हैं, उनमें उनमें ही सब कुछ दम है। ये आदमी आर्टिफिशियल जितना कर रहा है तो वो तो सब शरीर को भी खिलौना बना देता है, चाहे जो कुछ हो, लेकिन वो बात उसमें नहीं है। तो सर मेरे पास एक नहीं, इस समय 4-5 काम है, लेकिन फिर भी जो है वेस्टीज को मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ। वेस्टीज में बहुत कुछ जो है संदेश फैलाना है लोगों के बीच में, और लोगों को जो है प्रकृति के पास ले जाना है, प्रकृति से जुड़ाव उनका बढ़ाना है। इसीलिए मैंने वेस्टीज को सर ज्वाइन किया है। सर एक चीज और जानना चाहेंगे, जब हम आपके यहाँ आए थे तो एक हार्ट के मरीज का जो है बहुत बढ़िया रिजल्ट आया था, वो जानना चाहेंगे। प्रोडक्ट जी से जी बहुत जी जी सर, जी जी हाँ जी जी, आप पूछेंगे तभी तो याद आएगा, सब भूल जाते हैं बाद में। सर ऐसा हुआ कि वो पेशेंट जो है, मैंने जो है जब वेस्टीज का उसका जो है फ्लैक्साइल दिया, और उसने बताया कि झटके आना, आप लोगों के सामने बताया कि आधा जो है कम हो गया। वो दवा अभी ले रहे हैं, और लारी से जो दवा चल रही थी, मैंने कहा एकदम बंद ना करिए इसको, लेकिन फिर भी उन्होंने 14 जनवरी के बाद से जो है लारी से चल रही दवा का पर्चा भी मैंने मांगा, क्योंकि गरीब टाइप है, तो मैंने कहा पर्चा दीजिए, मैं दवा मंगा दूंगा आपके लिए, बीच बीच में एकदम ना छोड़िए। लेकिन उन्होंने 14 जनवरी के बाद वो लारी हॉस्पिटल की दवा भी जो है छोड़ रखी है, और अपना वेस्टीज का फ्लैक्साइल और 1-2 प्रोडक्ट और दिया, वही जो है वो खा रहे हैं सर। चलिए, बहुत ही जबरदस्त आपका सेशन रहा है, बहुत ही बेहतरीन आपकी आवाज आ रही है। तो सर कहाँ पे बैठे हैं, अपने घर पे बैठे हैं कि कहीं और बैठे हैं? घर पे ही है सर, घर पे ही है, आज तो नेटवर्क ने भी साथ दिया है। अरे बहुत बेहतरीन साथ दिया है, बहुत ही क्लियर आवाज आ रही है, बहुत ही लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली है, अब बहुत सारा मैसेज मिला है। सबसे बड़ा मैसेज ये मिला है कि लोग कहते हैं हमारे पास जो है टाइम नहीं है। आप सर खेती भी करते हैं, प्राइमरी में प्रधानाध्यापक भी हैं, होम्योपैथिक के डॉक्टर भी हैं, वेस्टीज को भी कर रहे हैं, मानवाधिकार के मंडलाध्यक्ष भी हैं। तो इतनी सारी सर कैसे मैनेज हो पा रहा है? सब हो कहीं जाता है सर, सब कुछ होता रहता है टाइमली। टाइमली ये भी नहीं कि मैं जो है स्कूल से टाइम चोरी करूं सर। 9 बजे का विद्यालय है तो 9 बजे मैं पहुंच जाऊंगा, 3 बजे तक वहां जो है रहूंगा भी, उसके बाद ही जो है मैं अपना काम करूंगा, दूसरा कार्य। ये समझ लीजिए, एक चीज और बता दूं आपको कि आपको भी बहुत बहुत बधाई। मैंने जो है मतलब आप में इतनी सक्रियता देखी, तो आपको भी मानवाधिकार में जोड़ दिया गया है सर। और मानवाधिकार जो ये हमारा सुरक्षा, मानवाधिकार सुरक्षा और संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये बहुत ही जो है शुद्धता से, बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहा है। आप भी मतलब हम सभी लोगों को ये निर्देश है कि आप जनता की शिकायतें ले सकते हैं। अगर कोई पीड़ित है,
सभी वेस्टीज टीम को भी मैं जो है संदेश देना चाहता हूँ, कोई अगर जो है अधिकारी, उच्चाधिकारी किसी पीड़ित व्यक्ति की बात नहीं सुन रहा है, तो वो आपको लिखित में एप्लीकेशन देता है, तो संबंधित अधिकारी से उस पर आप चर्चा कर सकते हैं और अपना परिचय दे करके जब वो बताएंगे तो वो थोड़ी देर के लिए वैसे ही हिल जाएगा। अगर वो नहीं सुनता है तो वो शिकायत अगर फॉरवर्ड हो गई सीधे मानवाधिकार आयोग को, दिल्ली पहुंच गई, तो उसको जो है फिर उस मामले में फिर जो है उसकी क्लास अच्छी हो जाएगी और उसको वो काम करना ही पड़ेगा। तो सारे काम जो है मैं विद्यालय भी टाइम से, जितना भी टाइम होगा, अभी 1 अप्रैल से विद्यालय जो है मॉर्निंग टू नून का हो जाएगा, मतलब सुबह से दोपहर तक हो जाएगा, तो आधा दिन समझ लीजिए उस समय मिल जाएगा। उसके बाद जो है बीच बीच में जो मानवाधिकार में जो है अपना समाज सेवा के काम करने हैं उसमें भी टाइम निकल आएगा। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जब हम पब्लिक में जुड़े रहेंगे, और सारे काम ये जो है हमारी जनता से ही जुड़े होने वाले हैं। खेती में करता हूं तो उसमें भी लेबर की जरूरत होती है। जब हम समाज से जुड़े रहेंगे तो लेबर भी, किसी को फोन कर दिया कि भाई 10 लेबर लेके खेत चले जाओ, भेज दिया, वो कर रहा है। हमको तो कहने का मतलब हर व्यक्ति को डायरेक्टर बनने की जरूरत है। डायरेक्टर बनने का मतलब डायरेक्शन वो दे, निर्देश दे, इतना उसके पास मैनेज करे कि हाँ हम ये काम ऐसे करना है, किसी को समझा के भेज दिया, काम हो रहा। वो सुबह खेती भी करना है तो लेबर को एक इसमें किसी को टीम में बता दिया कैसे ऐसे करना है, तुम चले जाओ वहां करते रहना, ये वो भी होता रहता है सर। फिर जो है वेस्टीज में जो टाइम छुट्टी के बाद मिल रहा है, जो छुट्टियां मिल गई बीच में, उसका उपयोग कर लेंगे और करते हैं, तो हमें लगता है कुछ भी मुश्किल नहीं है सर। रही बात जो है, मैं जैसे कोई पेशेंट बहुत ही गंभीर वाले ही जो है मैं रोकता ही हूँ ज्यादातर। जो है गंभीर मतलब क्या है कि जो सब जगह से लौट आए हों, जिनको दिक्कत हो, टिक सकते हों, उसी तरह के जो है वो फोन कर लेते हैं, उनको टाइम दे दिया और दवाएं दे दी, तो चलता रहता है सर। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुझे शुरू से ही ये लगा कि कठिन काम जो है, देखिए सर, गुलाब जो है इतनी खुशबू होती है, लेकिन वो झाड़ियों में ही, कटीले पौधों में ही जो है, कटीले पेड़ में ही वो खिलता है। आप एक चीज देखिए सर, जो है जो शहर बस गए तमाम, जो है एक जो है सन्यासी पहाड़ों पे जाके झंडा गाड़ लेता है और फिर उसने अपना जो है रचनात्मक भूमिका निभाते हुए और फिर सारी दुनिया को बटोर लेता है कि हाँ हम जो है मतलब यहाँ पे वैष्णो माता आ गई हैं, यहाँ पर पूर्णागिरी जो है ये महत्व है, और सारी दुनिया देखिए उसके पीछे पीछे जो है दौड़ने लगती है। और वो जंगल में मंगल करने वाली बात जो आती है, देखिए कठिनाई में ही जो है, कठिन जगहों पे देखिए जितने तीर्थ हैं सब कठिन जगहों पे हैं। ये हमने देखा कि क्यों है ऐसा है, वो वही समझता है जहाँ पे सब लोग ना पहुंच सकें, और वहीं पर अपना झंडा गाड़ के जो है और जंगल में मंगल कर जाता है। सारी दुनिया को अपने पीछे बुला लेता है। जी सर। बहुत बड़ा सर आपने मैसेज दिया है कि लोग कठिनाइयों से इतना भागते हैं कि इतना कठिन काम है हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उसी कठिनाइयों में कितना मजा आता है जब हमें जो है अचीवमेंट मिलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जयराम जी। और हमारे जजेज हैं, हम उनके पास चलेंगे फटाफट, और विद इन मिनट में हमारे जजेज अपना फीडबैक देंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अशोक शर्मा जी के पास। शर्मा सर, गुड मॉर्निंग। हेलो सर। सर सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। जयराम चौहान सर को भी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी सर। सर एक्चुअली मैं अपने एक साथी को चारबाग स्टेशन छोड़ने के लिए आया हुआ था। इसी अभी मैं चारबाग स्टेशन से थोड़ी दूर 1 किलोमीटर की दूरी पर मैं बैठ करके रोड पर बैठ करके मैं ये आपका सेशन सुन रहा हूँ। एक्चुअली थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आई, मैं गौर से पूरा शुरुआत से सुन नहीं पाया, बैठने की जगह में प्रॉपर नहीं मिल पा रही थी। रोड के किनारे हूँ, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस, गाड़ी वगैरह आ रही जा रही है। बहुत गौर से मतलब सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आई और कुछ लेट भी हो गया मैं। सर जहाँ तक मैंने आपका सुना, उस समय से जिस समय आप बता रहे थे कि बच्चे को एलर्जी की प्रॉब्लम थी, उस पर रिजल्ट आपको मिले।
वहां से लेकर के पूरी बातें आपकी सुनी, बहुत अच्छा लगा सर। मतलब बहुत सुंदर ढंग से आपने जो है सो पूरे फुल कॉन्फिडेंस की पहली बार आप आए और फुल कॉन्फिडेंस के साथ बहुत सुंदर ढंग से आपने पूरी बातें रखी। मतलब ये सब आपका सेशन जो है ये आपकी सारी बातें रिकॉर्ड करने लायक थी। ये मतलब हमारा मन है कि यदि ये रिकॉर्ड होता तो मैं फिर से आपकी सारी बातें अलग से मतलब सुन पाता। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ बंद कमरे में शालीनता से बैठ करके कहीं से कोई डिस्टरबेंस ना हो, इस तरीके से मैं सुनने की कोशिश करता हूँ। सर मैं चाहूंगा कि फिर से आपका जो है ये सेशन कभी हो दोबारा सर, जब कभी मौका मिले तो। जहां तक सुना बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई प्रकृति से का और क्या कहते हैं ये प्रकृति का नेचर, प्रकृति और क्या कहते हैं आयुर्वेद के महत्व को आपने बहुत बढ़िया ढंग से आपने बताया हमें, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी शर्मा जी, थैंक इसकी यू सर। रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। आपकी मीटिंग की रिकॉर्डिंग चल रही है। चलिए शर्मा जी म्यूट कर लीजिए माइक। हमारे नेक्स्ट जजेज हैं जो है हमारे राजकुमार जवहरी जी, क्या करना चाहेंगे सर? सर सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज जयराम चौहान जी ने वास्तव में, जैसा हम लोग कहते हैं फील्ड में निकलते हैं और इसकी बहुत जबरदस्त हम चर्चा करते हैं कि हमारे वेस्टीज के प्रोडक्ट जितने भी हैं सारे बहुत ही अच्छे हैं और हम वास्तव में प्रकृति से जुड़े हुए हैं। प्रकृति से हर इंसान जुड़ा हुआ है। अगर प्रकृति की चीजें हम यूज करेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। चौहान जी ने एक एक बात को बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल तरीके से समझाया है। और सबसे बड़ी बात इनकी हमें 2-3 बातें बहुत ही अच्छी लगी कि कम से कम इन्होंने 4-5 काम का अपने आप में बोझा ले रखा है कि खेती भी करते हैं, मानव अधिकार में भी हैं, वेस्टीज में है, टीचर है, क्लिनिक भी चलाते हैं और इसके साथ साथ इन्होंने इतनी सीएनसी चला लिया। इतनी सीएनसी चलाने का सबसे बड़ा महत्व इनके पास जो है, इसका मतलब ये मेहनत बहुत जबरदस्त करते हैं। मतलब इतनी एक तो उम्र भी है कम से कम 40-45 साल, हम मेरे समझ से इससे कम नहीं होगी और इस इतनी उम्र में इतना ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, वास्तव में काबिल तारीफ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये जाते हैं सुबह और 3 बजे लौटते, 3 बजे के बाद भी समय बहुत ज्यादा नहीं रहता, उसके बाद भी सारे काम को पार्ट टाइम में कैसे धीरे धीरे कन्वर्ट करके इतनी बड़ी सीएनसी चला के और इन्होंने कर दिया है। ये कारनामा भी कर दिखाया। अभी हम मीटिंग थी यहाँ पे एमएलए गेस्ट हाउस में, ये कारनामा हुआ है और कारनामा होने के बाद में आप सम्मानित भी किए गए हैं। तो ये जो मैसेज आपने सभी वेस्टेजियन को दिया है कि देखिए इंसान एक काम नहीं, 2 काम नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5-5, 6-6 काम करके भी हमने इतना बड़ा काम करके दिखाया है। इसका मतलब कि सभी लोग कहीं न कहीं गलत रास्ते पे या गलत तरीके से काम कर रहे हैं। कहते हैं हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, लोग बात नहीं सुन रहे हैं। कैसे नहीं सुन रहे हैं? हम गारंटी ले रहे हैं। जरा चौहान जी ने जैसे बताया कि इतने सीएनसी चलाते हैं, अगर हम मार्केट निकलेंगे, आज नहीं निकलेगा, 1 महीने में 30 दिन होते हैं। अगर 30 दिन में हम प्लान दिखाएंगे, हम गारंटी लेते हैं कम से कम 10 सीएनसी आप चला लेंगे महीने में। 10 चला लेंगे, 5 चला लेंगे, आने वाले वक्त में वही सीएनसी धीरे धीरे बहुत बड़ी सीएनसी हो जाएंगी। अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे, ईमानदारी से टिके रहेंगे, जैसा कि चौहान जी ने अपनी ईमानदारी से करके दिखाया है, कहा नहीं है, करके दिखाया है, तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। सर को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद जवहरी साहब। चलिए हमारे तीसरे नंबर के जज के पास चलते हैं, डॉक्टर राम सुरेश जी जो मलिहाबाद से हैं। गुड मॉर्निंग सर। होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं डॉक्टर राम सुरेश जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जयराम सिंह जो है चौहान जी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हम तो सर ये कह रहे हैं कि आप जैसे लोग हमारे वेस्टीज में आए हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप जितना भी ज्ञान दिया है आज, वो सब नहीं दे पाएंगे सर। हम तो आपकी बातों को बहुत गौर से सुन रहे थे। और दवाइयों के विषय में सर जो आपने बताया है कि प्रकृति के प्रति जो है आपने जो भी बताई है बात बहुत अच्छी बताई है। और सर आपने बताया कि बहुत लोग कहते हैं दवाई महंगी है,
तो सर आपका तो खैर काम इतना नहीं है, हमारा तो काम ही है दवाई देने का। तो जिन लोगों के पैसे 2 लाख 3 लाख 4 लाख खर्चा हो जाते हैं, उनके लिए सर बहुत सस्ती दवाइयां पड़ती हैं और लेते हैं। जी सर, जी अभी सर। परसों ही सर आपको अब मीटिंग में देखा था हम, तो ये नहीं समझ रहे थे कि सर इतनी जो है आपके पास काम इतने हैं और इतना बड़ा काम लेकर के और वेस्टीज में हमारे काम कर रहे हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगा और मुलाकात, दर्शन भी हुए थे आपके। हमको शायद आपने देखा होगा और हम भी आपको देखा जी था। सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। तो आपने जो सर बात बताई है कि प्रकृति में कितने गुण हैं और कितनी शक्ति है, इसी विचारधारा के सर हम भी हैं। जी सर। और अभी जो सर आपने बताया कि हम छोटे मोटे डॉक्टर भी हैं, तो ये इसलिए और बड़े डॉक्टर धीरे धीरे हो गए कि जो समस्याएं आई हैं उसका आपने समाधान करने की बहुत बड़ी कोशिश की और धीरे धीरे आपका अनुभव बढ़ गया, तो थोड़ा और डॉक्टर ही बन गए हैं सर आप, बड़ी बड़ी बीमारियों के। और यही सर अपना ही काम है कि हमारे यहाँ तो लोग ही आते हैं, तो बहुत बड़ा अनुभव इन्हीं दवाइयों से लेते रहते हैं। और इस वेस्टीज कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, जैसे आपने गाड़ी धोने की बात कही, तो उस पे हमने जो है नहीं देखा है कि कितना रिजल्ट आता है, केवल दवाइयों का ही हम देख पाते हैं। तो आपने तो सर कई प्रोडक्टों का अनुभव बताया है सर, इसके लिए आप जो है बहुत जो है आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप इतना बड़ा जो है पूरे हम लोगों को बताई है बात, बहुत अच्छी लगी सर। और जो आपने बताई कि कठिन की बात और एक बताई है कि जो प्रकृति की बात, ये दोनों इतनी बढ़िया लगी हैं कि सर जहाँ पे समस्या होगी वहीं पे समाधान सर मिलेगा। तो ये जो आपने बात बताई इतनी बढ़िया बढ़िया लगी है हमको कि कुछ पूछो ना सर। और आपके जो है रिकॉर्ड जो है आप जो हो गया है, इसको हम कई बार सुनेंगे और हम लोगों को बताने के लिए ये एक यादगार हो जाएगी सर। तो इसके लिए हम सर आपको बहुत बड़ा धन्यवाद देते हैं, आपसे बहुत बड़ा ज्ञान मिला और ये हम सोचते हैं कि ऐसे लोग भी हमारी कंपनी में आए हैं, तो हमको बहुत बड़ी उपलब्धि मिली सर, जिसके लिए हम गुड मॉर्निंग सर कर रहे हैं और धन्यवाद भी दे रहे हैं सर। बस इतना ही हम कह रहे हैं कि अब बताने के लिए तो सर आपके लिए बहुत बहुत बातें हो जाएंगी, बहुत देर लगेगी बताने के लिए, इतना बड़ा सर आपने बताया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर, काफी लोगों का हैंड रेज है जी और हम चलते हैं हमारे चौथे नंबर के चर जो है के पास जो इलाहाबाद है। जी इंदिरा जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। और किसी को आवाज आ रही है बिंद्रा जी की? जी नहीं, नेटवर्क का कोई इश्यू है। चलिए, जिन लोगों का हैंड रेज है उनसे उनके पास चलते हैं। जी और जी ऊपर से हमारे पास जो लिस्ट आ रही है, सबसे पहले हम इनके अपलाइन के पास चलते हैं, बीरबल जी के पास। कि बीरबल जी तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन कितने पढ़े लिखे लोगों को अपने साथ में कनेक्ट किए हुए हैं। बीरबल जी क्या कहना चाहेंगे? बीरबल जी, आवाज नहीं आ रही। हेलो, जी जी, आवाज आ रही सर? आवाज आ रही है। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अरे देखिए सर जी, हम सभी लोगों से कहते हैं कि जो आप नहीं पढ़े हैं तो आपका कोई सीनियर जरूर पढ़ा होगा। तो हमने देखा पहली बार हम सर जी से मिले, जब पहली बार जब गए रामकिशोर जी लेकर गए सर जी के पास, हम खेत में गए सर, और बिल्कुल एग्जाम्पल सर जी की खेती में केला लग रहा था। तो हमने सोचा कि सर जी आयुर्वेद में बहुत जबरदस्त इनको जरूरत है। हमने इनसे बात नहीं की, बिजनेस की सर ये भी पूछिएगा, हमने सर जी से बिजनेस की कोई बात नहीं की और इनसे केवल जाना। और लोग क्या करते हैं, जानते फिर अपनी अपनी ही बातें सर जी को बताने लगते हैं। देखिए ऐसे कुछ लोगों को अपने जो ज्यादा जानकारी ना तो अपने सीनियर से मिलाना चाहिए। हमने देखा सर जी को पढ़ा कि इतने पढ़े लिखे आदमी है, तो हम इनसे बात ज्यादा नहीं करेंगे। इनसे पूछा कि खेती के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में सर जी को केवल बताइए। फिर हमने आपकी सर मीटिंग रखी वहां पे। जब आपकी मीटिंग रखी, उस दिन से सर जी ने काम करना चालू कर दिया।
तो ऐसी बात नहीं, जो हम नहीं जान पा रहे हैं तो अपने सीनियर से जा करके ऐसे व्यक्तियों को, लोगों को जब जानकारी दिलाएंगे। देखिए हम क्या करते हैं, पूरी जानकारी होती नहीं है, तो हम कोई ऐसे व्यक्ति को जानकारी देते हैं बिजनेस की, तो वो आपकी बातों को समझ नहीं पाता है। और जब कोई अच्छा सीनियर जाएगा, बड़ा सीनियर जाएगा, जो बता देगा तो उसकी गहराइयों को बता देगा। जो हम गहराई नहीं बता पाते, तो हमारा कोई सीनियर जब बता देगा तो वो काम करना चालू कर देगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो माँ साहब को हम देना चाहते हैं कि जो इतनी बढ़िया बातें बताई, जो हमने बहुत कुछ सीखा सर। हम आप ही लोगों के बीच में आकर के केवल सर सीखते हैं और सीख कर आज बिजनेस कर रहे हैं। बस थैंक यू सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद कुमार जी का हैंड रेज हम सीरियस से चल रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं अरविंद कुमार जी? नमस्कार सर। नमस्कार। वाणी आवाज आ रही है सर? जी जी सर। सबसे पहले तो हम सभी को नमस्कार करना चाहेंगे और विशेष नमस्कार और धन्यवाद करना चाहेंगे अपने चौहान जी के लिए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नाम हमारा अरविंद कुमार है सर, शायद सुने हो। जी जी। रहने वाले लखनऊ के हैं। संतोष जी हमारे साथ, दोनों लोग एक ही पोस्ट पे हैं, नौकरी जी करते हैं। सर। आप बलरामपुर में हैं, मैं लोहिया अस्पताल में हूँ, साथ ही में थे। जी सर। और सर इच्छा तो आपसे बहुत मिलने की थी, जब से चर्चा हो रही थी आपकी, पिछले महीने आपका डायरेक्टर हुआ, लेकिन हमको ये नहीं मालूम था कि सर आपकी आवाज इतनी मीठी है और आप इतने योग्य हैं। तो एक शिक्षक को तो सर ऐसे भी सम्मान मिलता है। मैं आपको विशेष नमस्कार करता हूँ उसके लिए कि आपकी आवाज इतनी अच्छी और सर इतनी मीठी है। दूसरी चीज ये है कि सर आपने प्रकृति की जो बात करी, प्रकृति की बात आपने बहुत ही प्राकृतिक तरीके से करी है, एकदम नेचुरल तरीके से समझाते हुए हर चीज को। और ऐसा लगता है कि जैसे एक शिक्षक सर होता है, कुछ होते, मैं भी सर उस लाइन से रहा हूँ, कुछ दिन हमने भी पढ़ाया है, मैं अपने आप को कोरिलेट कर रहा था सर आपसे। तो जी सर। एक जो शिक्षक होता है सर, एक होता है जो किताब को पढ़ के पढ़ाता है, और एक शिक्षक को होता है सर जो उस ज्ञान को आत्मसात करके फिर दूसरों को जो है बांटता है। तो सर आप पढ़ाते नहीं, अब आप ज्ञान को बांटते हैं, ये सब महसूस हुआ। और ये शब्द सर केवल हमारे नहीं है, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस टीम में हैं, जो इस मीटिंग को सुन रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, ये सबके हो सकते हैं सर। इसकी वजह है ये सर, मैं सुबेरे मॉर्निंग वॉक पे आया हुआ हूँ, मैं पार्क में बैठा हूँ, और जैसे ही मैंने आपकी आवाज सुनी है, मैं जहां था वहीं पे बैठ गया हूँ। जनरली होता है कि सर मैं जो चलता रहता हूँ, मीटिंग अपना लीड लगा लिया, सुनते रहे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मैं मजबूर हो गया। धन्यवाद सर। कि सर जो है इसको बैठ के सुना जाए आपको जो। और दिली इच्छा है, कल शायद आप लोग लखनऊ में थे, संतोष सर से बात हो रही थी, कोई मीटिंग था आपका मानव अधिकार आयोग वाला। जी सर। तो मैं सौभाग्यशाली नहीं रहा सर, नहीं तो मैं आपसे पर्सनल मुलाकात करता। मैं चाहूंगा संतोष सर से और अपने वीरबल जी से कि आपसे सर जल्दी मुलाकात कराएं। जी सर। जी होगी सर। सर, होगी। लखनऊ आते हैं तो सर जो है, अब सर मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप कितने दिन से वेस्टीज में जुड़े हैं सर? यही हालांकि सर, मैं जानते हैं सभी लोग, अभी दिसंबर से काम कर रहा हूँ। दिसंबर से काम कर रहे हैं सर। दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीना मान लेते हैं, जी ठीक है सर। क्या इसके पहले जी भी सर। वेस्टीज की जानकारी थी? नहीं, इसके पहले जो है ये रामकिशोर जी वगैरह जो है कुछ प्रोडक्ट लाए थे, उसको खेती वगैरह में डाल के देखा गया, जी सर। लेकिन तब बिजनेस नाम की चीज दिमाग में नहीं थी कि हमको जो है जी इसको जी करना है। हमने कहा चलिए देखते हैं, आजमा के देखा जाएगा कुछ प्रोडक्ट। जी। जी। लगभग अगर ये 3 महीना मान लें तो हम लोगों के साथ, आपके साथ जो लोग और जुड़े हैं सर टीम में, लगभग 3 साल, कोई है कोई 5 साल से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जी जो सर एक एक प्रोडक्ट का आपका एक्सपीरियंस है, एक एक प्रोडक्ट का जो आपका ज्ञान है सर, वो सिर्फ और सिर्फ अध्ययन से आया है मेरे ख्याल से। जी। तो जो आपकी मेहनत करने की क्षमता है सर, एक शिक्षक को जो है पढ़ाने से पहले सर पढ़ना जरूरी होता है। तो वो सर दिख के आ रहा है कि आपने मेहनत बहुत करी हुई है इसमें भी सर। 3 महीने में जी। जैसे लगता है कि जो सर 3 साल में नहीं लोग सीख पाए, जैसे मैं बताऊं, मुझे भी लगभग 3 साल हो गए, तो बहुत सारी चीजें जो है मैं भी अभी नहीं सीख पाया हूं, जो सीख रहा हूं वो सर आपसे सीखने को मिला। तो समय सर बहुत हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा मन में तो बहुत कुछ है सर बोलने के लिए, और जो जजेस ने बोले हैं सर, इसीलिए संतोष सर ने सबको नियुक्त कर रखा है उसके लिए, वो जी। सबके शब्द हैं सर।
मतलब वो दिल में जी। जितनी भावनाएं आ रही थी, चाहे वो डॉक्टर राम सुरेश जी हों, चाहे आपके शर्मा जी हों, चाहे जौहरी जी हों, वो सारी चीजें उन्होंने सर बताई। वो हर जी। एक डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी सर मीटिंग में बैठे, वो सबकी भावना है सर आपके प्रति। जी तो आपसे बहुत कुछ सर सीखने को मिलेगा। मैं आपके ग्रेट एम्प्लॉय मिस्टर बीरबल जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और इसी के साथ सर गुड मॉर्निंग करता हूँ। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, विश यू वेल। होगी सर, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू संतोष सर, समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद। बहुत ही जबरदस्त आपका फीडबैक रहा है। बहुत ही अच्छी तरीके से आप मैं सर इनको इंतजार कर रहा हूँ कि सर कब हमारा नंबर आएगा जो है। मैं बिल्कुल बैठ गया हूँ, देखिए सर पार्क में बिल्कुल एकदम आसन लगा के बैठा हूँ। मैंने कहा पहले हमारे नंबर पास जो आता है। लिस्ट आ रही है, अभी 9 लोगों का हैंड रेज है और हमें जो है समय को बहुत ध्यान में रखते हुए बड़ी लंबी लिस्ट है। सर से लोग बड़े प्रभावित हैं और कुछ ना कुछ जी, जरूर कहना चाह रहे हैं और जितने लोग भी कहना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोगों की भी बातें भी समझिए वो कह रहे हैं। बहुत सारे जिन लोगों ने हैंड रेज नहीं भी किए हैं, उनकी भी बातें हैं इन लोगों में भी। सर वही चीज़ हमने कहा कि जो लोग कह रहे हैं, जो जजेज हैं, वो सर हमारी भी बहुत सारी भावना उन्होंने सर तक पहुँचा दी और जो हम कह रहे हैं, वो पूरी टीम की तरफ से कह रहे हैं। वो सबकी भावना है सर के प्रति जो है, चौहान जी के प्रति। चलिए, डॉक्टर रमेश मौर्य जी हैं जो गोंडा से हैं और आप भी होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। जी डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जयराम जी का सेशन बहुत जबरदस्त रहा सर। सर होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, मानवाधिकार और टीचर, इतनी सारी जिम्मेदारियां लेके इतना काम बढ़िया किए। हम लोगों को इनसे एक शिक्षा लेनी चाहिए कि इतना जिम्मेदारी होते हुए भी इतना बड़ा काम कर रहे हैं सर। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा सर। और सर ने जो ये बताया कि हमारे जो प्रोडक्ट महंगे लोग बताते हैं, उससे बहुत अच्छा एक पॉइंट दिया सर ने कि जब आप कंपेयर करेंगे अपने ऊपर के प्रोडक्ट जो भी मार्केट में हैं, तो लोगों को सस्ता लगेगा। सर ये पॉइंट बहुत क्लिक कर गया दिमाग में, बहुत जबरदस्त रहा। इतना कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का कुछ बताया जाए। तो उसके लिए जयराम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत जबरदस्त सेशन रहा और हम चाहेंगे सर दोबारा एक बार फिर से आए सर, कुछ और चीजें, नई चीज बताएं सर। धन्यवाद सर। बिल्कुल, बिल्कुल सर। हम एक सीरियल से चल रहे हैं, वेस्टीज सर ये थोड़ा मीटिंग है। वेस्टीज नाम, जो उपाध्याय जी का नाम, अपना नाम वेस्टीज रखे हुए हैं। जी उपाध्याय जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। समय कम है सर। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल समय को देखते हुए जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन टफ होने लगा और वही क्वेश्चन जो है मैं भी थोड़ा शॉर्ट कहूँगा। जयराम जी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप शिक्षक लोग जो है यहाँ पे आकर के लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। और के बारे में भी बताए, लोगों को जो है बड़ी जो है affect होता है। जो लोग भावना बनाते हैं, अपने भीतर में सोते रहते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, लोगों को आपने आगे कर दिया। इस सुझाव के लिए आपने जो है लोगों को बताया, बहुत अच्छा लगा। जी, बहुत जी, ही बहुत-बहुत धन्यवाद उपाध्याय जी। आवाज़ में आपकी क्लियरेंस बहुत नहीं है। सुंदर तरीके से बताया सर। बहुत बहुत थैंक यू सर। आरटी जी के थैंक यू पास सर। चलते हैं। एक तरफ से चल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लोगों का हैंड रेज़ है, फिर किसी का सीरियल वाइज़ नहीं चलेंगे तो फिर मिस हो जाएगा। आरटी जी। जी सर, सभी को गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग और सर। गुड मॉर्निंग सर। जयराम सर को जो है बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम लोग के प्लेटफॉर्म पे आए। बहुत अच्छा रहा क्योंकि इतने लोग मिल ना पाते आपसे और इतने लोग आज आपके जो है जितना ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसको जो है आज आत्मसात कर रहे हैं। और सर आप एकदम नेचुरल व्यक्ति जो है दिखे भी, जैसे बहुत से लोग, तो इसमें सर नेचुरल चीजें जैसे अरविंद सर बोल रहे थे, सभी लोग बोले हैं, तो वही बात हम दोहराना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि टाइम की कमी है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि सर एक चीज है कि लोग कैसे अभी भी इस समय भी कैसे बुद्धिजीवी वर्ग को समझ पा रहा है और कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी भड़कने भड़काने की बात करते हैं या जो है कहते हैं नहीं गलत चीजें हैं। और आप मानवाधिकार इंटरनेशनल जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उससे जुड़े हुए हैं, तो यानी आप इस पद पे रहते हुए और शिक्षक होते हुए सब चीजें आपको समझ में आ रही हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं, एक सम्मानजनक हमारे पद पे हैं, ब्रोन डायरेक्टर हुए इतने जल्दी। तो हमें तो यहाँ जितने लोग भी मीटिंग में हैं, हमें किसी से किसी प्रकार की जो है शिकवा शिकायत होनी ही नहीं चाहिए कि कोई आदमी सुनेगा कि नहीं सुनेगा, समझेगा कि नहीं समझेगा। जब आप जैसे लोग यहाँ हमारे लोग के साथ में हैं तो मीटिंग में रहने वाले हर व्यक्ति को किसी को भी बताना चाहिए, मतलब किसी से भी बात कर लेना चाहिए। बहुत बढ़िया लगा सर, आप हम लोग के इस पे आए और लोगों को अपने ज्ञान का जो है फायदा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जरूर आपसे फिर दोबारा जो है मुलाकात।
बिल्कुल सर। थैंक यू सर। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसे जयराम चौहान जी ने नेचुरल के बारे में बात की, प्राकृतिक के बारे में बात की, तो वेस्टीज में जो इनका डायरेक्टर हुआ वो भी नेचुरली तरीके से हुआ है। नेचुरली तरीका मतलब ये समझ लीजिए कि मतलब पैसा लगा के इन्होंने डायरेक्टरशिप नहीं करी है, मतलब टीम से पूरा खास डायरेक्टर हुआ। फिर उसके बाद डायरेक्टर होने के बाद डायरेक्टर लगातार मेंटेन होना, ये सबसे बड़ी जो है चैलेंज होता है कि लोग डायरेक्टर बन जाते फिर मेंटेन नहीं होता है। सर का रेगुलरली मेंटेन भी हो रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जिनका हैंडरेज है रविकांत जी। रविकांत जी गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग सर। और जयराम जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, इतनी बढ़िया हम लोगों को शिक्षा दी। थैंक यू सर। और थैंक यू जो सर। इन्होंने कहा, जो भी एग्जाम्पल दिए इन्होंने बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए। एक्चुअली कई स्टोरीज होती हैं लेकिन इनकी जो है रियल स्टोरीज हैं। जो भी एग्जाम्पल दिए, चाहे वो किसी मरीज का हो, चाहे इनके जो है फील्ड में वर्क जो होता है उसको लेके हो, मतलब हर एग्जाम्पल आपका जो है सर एकदम बिल्कुल प्राकृतिक, समझिए कैसे प्राकृतिक, जो आप प्राकृतिक वर्ड का यूज कर रहे थे वो एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में जो है आपका था। और उसमें जो है सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आप हमारे टीम में हैं। ये सबसे अच्छी जो है, हमें बहुत खुशी हो रही है। और आपका नेचर इतना अच्छा है सर कि आपसे जो है बार बार मिलने का तुम्हारा मन करता नंबर है, यार बस नहीं ये मिल है कि रहा यहाँ है से मुलाकात नहीं हो पाती है। सर, नंबर नहीं मिल रहा है आपका 75 और सर बहुत मिला रहा है। और इतना कहना चाहूंगा बस कि सर आपने जो एक कहानी के द्वारा जो है एग्जाम्पल सेट किया, कि कहानी जो है जो आपने बताई कि अंतरिक्ष वाली, तो वो बहुत ही जबरदस्त लगी कि हाँ उसमें जो लोग जो हैं कैसे करके आज अगर प्रकृति को छोड़ते जा रहे हैं तो वो आगे चल के क्या होने वाला है उनके साथ। तो इसलिए जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। और वेस्टीज में सर आप जो भी आपके योगदान है, बहुत 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 धन्यवाद उस चीज के लिए। और आपने आप इकलौते पहले व्यक्ति थे सर जिन्होंने अपने ग्रुप में, हम बताएंगे, जिन्होंने जो है 6 लाख से सीएनसी उठवाई और ये कारनामा कर दिखाया। और आपने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया और तब से जो है सर लोग उसको जो है करने में लग गए। और ज्यादा नहीं समझ लूंगा सर क्योंकि और लोगों की हैंड रेज है। बस बहुत बहुत थैंक यू सर, विश यू वेल। जयराम जी थैंक यू। माइक म्यूट कर दीजिएगा। राम श्रीनाथ चौरसिया जी है जो प्राइमरी के टीचर है और उनका हैंड रेज है जो फैजाबाद से कनेक्ट है, तो हम उनके पास चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आज जो संदेश दिया है सर ने, बहुत ही प्रकृति के प्रति लोगों को सचेत किया इन्होंने। और हम सबको मिलकर जो है अपने प्रोडक्ट और लोगों को जानकारी पहुंचानी चाहिए और प्रकृति के प्रति लोगों को सचेत करते हुए भी काम करना चाहिए। बहुत ही सुंदर लगा और मैं चाहूंगा कि इनका नंबर हमें उपलब्ध करवाया जाए सर का। मैं इनसे थोड़ा बात करूंगा। चलिए, धन्यवाद डिपार्टमेंट का मामला है, नंबर उपलब्ध हो जाएगा। जी। नंबर रविकांत जी से ले लीजिएगा। जी जी ले लेंगे सर। स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? तो स्वामी जी। थैंक यू सर। एक्चुअली मैं और कमाल सर दोनों लोग बिल के मीटिंग को देख रहे थे, तो हमने तो मैसेज टाइप कर दिया, बट कमाल सर बधाई देना चाहते थे जयराम जी को। और ये मीटिंग के लिए मैं कहना चाहूंगा, मीटिंग ऐसी जहाँ कोयले की खान से हीरे निकल निकल के बाहर आते हैं। इस मीटिंग की ही बदौलत आज जयराम सर से हम लोग मुखातिब हो गए, सुन पाए इनको। अभी सर सेलिब्रेशन प्रोग्राम में भी आए थे लेकिन वहाँ इतनी विस्तार से बात नहीं हो पाई। यहाँ सर जी के विचार सुने, सर जी का तजुर्बा देखा, सर जी के एक्सपीरियंस लिया हम लोगों ने। तो बहुत बहुत बधाई सर जी को, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर जी को। कमाल सर भी सर आपसे, कमाल सर भी सर बधाई देना चाहते हैं आपको। जी कमाल भाई। थैंक यू। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब का विचार सुन करके। मुझे तो खुशी इस बात की होती है कि इतना काम बहुत ही सिस्टमेटिक से करते हैं और आदमी चाहेगा तो सिस्टमेटिक से अपनी जिंदगी को अच्छे सुचारू रूप से चला सकता है। मेहनत मतलब एक होती है दिमाग से मेहनत करना, एक होता है बदन से मेहनत। डॉक्टर साहब के विचारों में इतना अच्छा दिमाग है कि उसको उन्होंने यूटिलाइज करके हर काम ये कर रहे हैं।
लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। और हम चाहेंगे कि भाई इनका नंबर हमको भी दिया जाए, ताकि हम जब जाएं बाहर तो इनसे बात करा करके कन्वेंस करा सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद कमाल सर। एक हैंड रेज और है अनीता जी का। अनीता जी का हैंड रेज है। अनीता जी आवाज आ रही है तो जरूर अपनी बात बोलिए। चलिए 7:40 हो चुके हैं और मीटिंग का समय एंड की ओर है और ये मीटिंग रिकॉर्ड हो चुकी है और जो लोग नहीं सुन पाए हैं तो जरूर इसको जो है जरूर सुनिएगा। इसका लिंक अभी आपको मिल जाएगा ग्रुप पे और दोबारा सुनिएगा और चीजें सीखने को मिलेगी। जो लोग आपके नहीं आ पाए उनको भी व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वो भी इसको सुनेंगे तो कुछ सीखेंगे। तो एक बार हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जयराम चौहान जी को बहुत जबरदस्त सेशन देने के लिए। और थैंक यू आप सर, थैंक बहुत बहुत बधाई है कि आप और आगे बढ़े। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। थैंक यू ऑल, थैंक यू। यू।